हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी टूर के इस 7वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी चर्चा होने वाली है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि नवाबों के शहर लखनऊ में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं और कब तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्टल लाइफ कैसी होती है और सीयूटी में आपको क्या क्राइटेरिया है, कैसे वहाँ पर सब्जेक्ट्स मैपिंग होती है, वो सारी चीज़ें, मतलब एक एक चीज़ें, हर चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ बहुत डिटेल में। ठीक है, हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल के फीस कितने लगते हैं वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि अभी तो बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम लोग भी बात करने वाले हैं। एक एक करके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आने वाली हैं। ठीक है, अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लग रहा है, सीरीज आपको अच्छा लग रहा है, तो जरूर से वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये है इनकी वेबसाइट है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको जो है वो NAAC, ठीक है, ये एक जो है कि एजेंसी है जहां पर यूनिवर्सिटी को ग्रेडिंग करती है। जैसे कि JNU का हमने देखा था, वहां पर उनका 3.91 ऐसा करके ग्रेडिंग था, और JNU के बारे में हमने बताया था उस बार 4 में से 3.91 था। यहां पर इनको जो है A++ ग्रेडिंग मिला हुआ है 2023 में, तो बहुत अच्छी ग्रेडिंग मानी जाती है A++। ठीक है, तो यहां पर देखो इस तरीके से इनका कुछ कैंपस दिखता है। ये फोटोज आप देख सकते हो, ये इतना बड़ा कैंपस है, देखो फटाफट से। ठीक है, देख सकते हो आप, ये बहुत शानदार सा कैंपस है। इनका 2 जगह कैंपस है, एक मेन कैंपस लखनऊ में है, दूसरा जो है अमेठी में पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए और देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो PPT पे आते हैं और वहां पर एक एक चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये रहा, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये जो है, अगर आप NIRF रैंकिंग की हम बात करें, ठीक है, ग्रेडिंग की बात कर ली A++। अब अगर हम यहाँ पर NIRF रैंकिंग की बात करेंगे तो ये है बच्चों इसका NIRF रैंकिंग 42। ठीक है, तो 42 रैंकिंग बहुत अच्छी रैंकिंग है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैटेगरी में ये जो है यहाँ पर है, तो ये जो है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 42 बहुत अच्छी रैंकिंग है इसकी। ओके, कैंपस भी बहुत शानदार है। अब देखते हैं कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पे चलते हैं एक करके, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, 2 तारीख को ही। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो बताया जा रहा है आपको कि लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 17/8/2024। तो 17 तारीख तक यहाँ पर डेट है। और OBC EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 400 रुपये, और अगर आप देखोगे SC ST PWD के यहाँ पर 200 रुपये यहाँ पर जो है देने होंगे आपके। ओके, तो ये जो है यहाँ पर बताया गया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया कौन से वेबसाइट पे आप कर सकते हो, हालांकि वेबसाइट हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए वेबसाइट देख लेते हैं जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आना होगा इस वाले वेबसाइट पर। ठीक है, ये वेबसाइट आप लिखना है यहाँ पर bbaucutsamarth.edu.in। यहाँ पर आकर के न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, देन आप आगे जो है प्रोसीड कर सकते हो। वही सारी प्रक्रिया हैं जो हमने पहले देखी हुई हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। चलो, तो पीछे आ जाते हैं फिर से। ओके, ये रहा, तो 17 तारीख तक यहाँ पर लास्ट डेट है। जिनको भी यहाँ पर पढ़ना है जाकर के करवा लीजिए। ठीक है, और चिंता नहीं करना है, अभी हम आगे आपको दिखा देते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं। कोर्सेज देख लो, फिर आप डिसाइड करोगे ना कि रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं करवाना। तो कोर्सेज यहाँ पे देख लीजिए। फी के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक एक करके कोर्सेज देखो। यहाँ पर देखो, पहले बात यहाँ पर डिग्री बताया गया, कौन सा कोर्स चल रहा है यहाँ पर कोर्स। ठीक है, यहाँ पर अगर आगे देखोगे तो यहाँ पर डोमेन जनरल लैंग्वेज क्या क्या यहाँ पर लेना है आपको, कौन कौन सा ऑप्ट करना है। यहाँ पे सीयूटी में कौन कौन से पेपर आपको लेने होंगे। अगर आपने ये पेपर लिए हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अब अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज दोनों यहाँ पे चलते हैं। पहले हम बात करते हैं मेन कैंपस लखनऊ की। तो लखनऊ में इनका मेन कैंपस है जैसा बताया, और अमेठी में इनका जो है ये इनका जो है दूसरा कैंपस है। ठीक है, तो दूसरा कैंपस अमेठी में है, उसके बारे में भी देखेंगे अभी, लेकिन पहला अभी देख लीजिए मेन कैंपस का। तो मेन कैंपस में पहला कोर्स यहाँ पर चलता है इंटीग्रेटेड BSc MSc का कोर्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड BSc MSc का कोर्स ये चलता है। अब इसमें इन्होंने कहा है कि आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा। ठीक है, एनी ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज एक ले सकते हो आप, और साथ ही साथ डोमेन सब्जेक्ट तो एनी 3 ले सकते हो आप। यहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में से कोई 3 आपको लेना है। ठीक है, कोई तो PCM PCB जो भी लेते हो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, BSc जूलॉजी अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर जो है एक लैंग्वेज लेना होगा, और इसमें से भी एनी 3 आप ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा केमिस्ट्री, जियोग्राफी और फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। तो ध्यान से देख लेना, जिस भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो उसको ध्यान
से देख लेना, क्राइटेरिया देख लेना एक बार, ठीक है, तभी अप्लाई करना, मतलब यहाँ पे नहीं तो पता चला आपने जो है 3 डोमेन लिया ही नहीं है और फिर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो कैसे बीएससी में एडमिशन होगा। तो थोड़ा आराम से देख करके तब करना। बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपको लेना है यहाँ पर बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक लैंग्वेज आपको, और डोमेन सब्जेक्ट में इन सारे डोमेन सब्जेक्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस इंडिया, ये जो है एनी 3 आपको लेना होगा, कोई 3। तो मतलब अगर मोटा मोटी देखें हम तो 3 आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिस्ट किया गया है उसमें से 3 आपको यहाँ पर डोमेन और एक लैंग्वेज आपको यहाँ पर चाहिए होगा। बीएससी ऑनर्स यहाँ पर बीएससी लाइफ साइंस इसमें, ठीक है, जूलॉजी ये सब है, ठीक है। वीवोक अगर आपको करना है तो यहाँ पर सिर्फ आपको लैंग्वेज चाहिए और जनरल टेस्ट चाहिए, तो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट आपने लिया है तो वीवोक यहाँ पर कर सकते हो आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसा देखो बहुत सारे कोर्सेस हैं तो हम सबके बारे में यहाँ पर एक एक करके नहीं देखेंगे। अब क्या करना है आपको कि आपको फटाफट से यहाँ पर देखना है कि इसमें से कौन सा कोर्स हमको लेना है। आपको मान लो बीकॉम ऑनर्स करना है तो आप जल्दी से देख लोगे भाई यहाँ पर लैंग्वेज चाहिए और जनरल टेस्ट चाहिए, ठीक है। और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप साथ में ले सकते हो, क्योंकि एक एक चीज अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप सीधा सीधा देखना है यहाँ पर कि बीकॉम अगर आपको करना है तो बीकॉम के लिए जनरल टेस्ट और लैंग्वेज चाहिए बस, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। फिर बीबीए अगर आपको करना है तो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट चाहिए। बीए एलएलबी अगर आपको करना है, बीबीए एलएलबी, ठीक है, तो बीबीए एलएलबी अगर आपको करना है तो यहाँ पर लैंग्वेज लेना होगा और साथ ही साथ डोमेन सब्जेक्ट्स में कोई 3 लेना होगा और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, लीगल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में से कोई 3 अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो जिनको चाहिए कि भाई हमको ये जानना है, मतलब जिनको जरूरी है, जैसे डिप्लोमा करना है आपको, तो इसके लिए जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग करना, बीटेक में, बीटेक जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करना है तो ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर ये बताया कि लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट में आपको क्या क्या लेना है, ठीक है, तो आप उसको ले लेना, फिर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने लिया है तो अब तो एग्जाम हो गया है, अब क्या लोगे, ठीक है। अगर आपने लिया है तो एडमिशन जरूर से यहाँ पर आप काउंसलिंग करवा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं, कट ऑफ के अंदर है तो बीटेक देखो यहाँ पर चलता है और बीटेक के लिए कई सारे देखो अलग अलग, ठीक है, कोर्सेज। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब पढ़ लेना। जिनको अगर इनमें लेना है एडमिशन तो आप यहाँ पर जरूर जो है अगर इन सब्जेक्ट्स में अगर आपने लिया है सीयूटी में अगर पेपर दिया है, जैसा कि यहाँ पर 3 डोमेन बताया जा रहा है, एक लैंग्वेज बताया जा रहा है, तो डोमेन में इसमें से फिजिक्स जो भी बताया जा रहा है इसमें से 3 आपके पास होना चाहिए। तो एक एक करके सब लोग देख लीजिए, जिनको जो जरूरत होगी उसको देख लीजिएगा, साथ ही साथ चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करता हूं मैं, बस आप देखते चलना, ठीक है। बीटेक यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री होगा, तो लैटरल एंट्री में इनका ये है कि भाई मतलब कहीं पर अगर आपने जो है बीएससी वैसी अगर आप कर रहे हैं कहीं पे या डिप्लोमा कोर्स किया है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। ये 3 साल का होता है इनका लैटरल एंट्री का, ठीक है, तो 3 साल ही होगा और मतलब सीधा आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, लैटरल एंट्री से। और वही है, इसमें भी लेटरल एंट्री है, इसमें भी लेटरल एंट्री है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अगर ये सब्जेक्ट्स आपने सीयूटी में दिए हैं तो आप जो है सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो इस कोर्स में। लेटरल एंट्री का मतलब ये है। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा कट गया है, अमेठी लिखा हुआ है, ठीक है, अमेठी लिखा हुआ है, यूजी कोर्सेस BBAU सैटेलाइट सेंटर है इनका, ठीक है, उसको सैटेलाइट सेंटर कहा जाता है और अमेठी में अब चलता है। यहाँ के कोर्सेज में थोड़ा फी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पर चलते हैं, देख लीजिए फटाफट अमेठी के यहाँ पर कैंपस में। तो ये जो है यहाँ पर BA ऑनर्स चलता है, BA ऑनर्स, ठीक है, आपके पास ऑनर्स हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, इंग्लिश में आप यहाँ पर कर सकते हो। तो आपको क्या लेना होगा, लैंग्वेज लेना होगा और यहाँ पर जनरल टेस्ट आपको लेना होगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। BSc ऑनर्स करना है तो भी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, तो वही है इसमें से तीनों के तीनों आपको लेने होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर BSc IT ऑनर्स, ठीक है, ये सब कुछ एक बार पढ़ लीजिए। BCA भी चलता है, बीकॉम ऑनर्स, यहाँ पर बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो कॉमर्स के लिए यहाँ पर सिर्फ आप देखो रहे हो कि लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ही चाहिए होगा और ये सब इसके लिए तो यहाँ पर आपको इसमें से 3 लेना होगा। तो एक बार पढ़ लीजिए, BCA करना है तो इसमें जो है एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। अगला देखें, यहाँ पर है बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, बी फार्मा अगर आपको करना है तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो। इसमें जो है सब्जेक्ट बताया नहीं गया है, अभी आप लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट अगर आपने लिया है तो यहाँ पर कर सकते हो। सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ, ठीक है, मतलब अप्रूव करके यहाँ पर कुछ ऐसा बताया गया है, ठीक है, उससे हमको उतना जरूरी नहीं है, बस अगर आपने वो लिया है लैंग्वेज डोमेन, तीनों डोमेन, तो आप यहाँ पर काम हो जाएगा, ठीक है। डिप्लोमा अगर आपको करना है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो इसके लिए भी यहाँ पर बताया गया है, एक बार पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि भाई हमको जो है बता दीजिए कि सीट्स कितने हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे बता दिया है, लेकिन यहाँ पर ये भी बताया गया आपको जो है अगर आप यहाँ पर इंटरमीडिएट में अगर आपने जो है 50% अगर लाए हैं और अगर ST SC हैं तो 45% आपको चाहिए होगा। तो यही सब में लगभग सेम है, ठीक है, इसमें कोई अंतर आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप BA ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो ये देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो है ये पढ़ो, ठीक है, कहाँ पर है,
ये एनईपी के थ्रू शायद ऐसा हो गया, यहाँ पे एनईपी लागू हो गया है। ये 4 साल का होता है, ठीक है। देखो सब 4-4 साल के यहाँ पर है, 4 साल, क्योंकि देखो ये जो बीए होता है वो 3 साल का होता है, लेकिन यहाँ पर 4 साल का, यानी कि एनईपी जो है यहाँ पर मुझे लग रहा है इंप्लीमेंट हो चुका है। ये सारे के सारे कोर्सेस आपको यूजी के कोर्सेस 4 साल के दिखेंगे यहाँ पर, और ये बीबीए एलएलबी तो 5 साल का होता ही है, तो वो 5 साल का ही है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल सीट्स कितने, तो टोटल 60 है, इसमें 90 है, इसमें 90 है, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स में एक बार फटाफट से देख लो, इसको अच्छे से देख लो, ठीक है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब इसमें फी बताया गया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी सीट दिए गए हैं, ठीक है। अनरिजर्व 24 है यहाँ पर एससी, हाँ सीट का ध्यान देना, ठीक है, सीट का यहाँ पर ध्यान देना कि एसटी एससी के लिए यहाँ पर 50% सीट्स जो है वो, ये इंपॉर्टेंट चीज समझना है आपको कि 50% सीट्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एसटी एससी के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। 50% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एसटी एससी कैंडिडेट्स, ठीक है, दोनों मिलाकर के। जैसे यहाँ पर देखो टोटल 60 सीट्स हैं, अब इसमें 20 यहाँ पर एससी के लिए और 10 यहाँ पर एसटी के लिए, तो कितने हो गए 30, यानी 60 में से 30 सीट्स तो आपके रिजर्व्ड हो गए, यानी 50% हो गए। वैसे यहाँ पर देखोगे 90 सीट्स हैं तो 30 और 15 यानी 45 सीट्स आपके रिजर्व्ड है। वैसे यहाँ भी 90 है तो 30 और यहाँ पर देखो तो सब आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देखो 20 में से 10 सीट यहाँ पर एसटी एससी के लिए रिजर्व्ड है, और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी 10% यहाँ पर रिजर्व्ड होता है। जैसे यहाँ पर देखो 60 का 10% कितना होता है 6, 90 का 10% 9, तो यहाँ पर ये सीट्स भी रिजर्व्ड हैं 10% ईडब्ल्यूएस के लिए। और साथ ही साथ अगर देखो बाद बाकी सारे सीट्स जो हैं, ओबीसी के लिए कोई यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है, ध्यान देना, ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही एडमिशन लेना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पर जो है इसमें पेड सीट भी है 12 सीट्स, वैसे सब में नहीं है, लेकिन इस वाले में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बीए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 12 सीट्स जो है पेड सीट है। और आपको पेड सीट के लिए जाहिर सी बात है कि एक्स्ट्रा फी देना होता है, तो 1500 फीस में है, लेकिन पेड सीट पर लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर सेमेस्टर 15,000 हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो है इतना 1500 फी है। फिर दूसरे कोर्स बीकॉम ऑनर्स में जाना चाहोगे तो यहाँ पर 15,000 हो जाएगा, ठीक है। बीबीए ऑनर्स में अगर आप जाओगे तो 25,000 हो जाएगा। अगर बीबीए एलएलबी में जाओगे तो यहाँ पर 60,000 हो जाएगा। तो फी देखो यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो फी अपने कोर्स के अनुसार एक बार देख लेना। बीएससी जूलॉजी के लिए यहाँ पर है 20,000 रुपया, ओके। तो ये देख लेना, सीट्स भी आप देख सकते हो, ओके। तो अब यहाँ से हम मूव करते हैं आगे, चलो अब एक एक करके आप देखते रहना कितना सीट है, ठीक है। बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंसेस पूरा कोर्स दिया हुआ है, इधर सीट दिया हुआ है और इधर लास्ट में क्या है, फी दिया हुआ है। तो जिसको चाहिए स्क्रीनशॉट वो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा और भी कोर्स यहाँ पर बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वो जो हमने बताया था लैटरल एंट्री वाला। देखो यहाँ पर लिखा है ना, एडमिटेड टू डायरेक्ट सेकंड ईयर में आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें सीट्स 55,000 फी है, ध्यान देना, ठीक है। 55,000 यहाँ पे फी दिया गया, सीट इसमें बहुत कम है तो कट ऑफ काफी हाई रहता है इसका, ठीक है। तो ये देख लो। अब यहाँ पर देखो एक और कोर्स है जो हमने बताया था ना, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड, वो 5 साल का होता है, 10 सेमेस्टर, ठीक है। और उसमें 72 सीट है और इसका फी देख लेना यहाँ पर 20,000 है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला, सीट्स अवेलेबल एट यहाँ पर अमेठी वाले में, ठीक है, सैटेलाइट सेंटर जो है वहां पर की बात कर रहा है। बीए ऑनर्स अगर आपको हिस्ट्री करना है तो उसमें यहाँ पर टोटल सीट 74 है, 30 सीट यहाँ पर 25 और 12 ये मिला करके रिजर्व होते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट रिजर्व है। और यहाँ पे देखो इसमें भी आपका पेड सीट है, कुछ 16 पेड सीट है, 16 सब में पेड सीट है। तो यहाँ पर 15,000 आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा देना होगा, किसके लिए, तो ये आपका पेड सीट के लिए, ठीक है। और ऐसे रहेगा तो 1500 ही फी है यहाँ पर। तो ये नॉर्मल कोर्सेज जो है बीए बीएससी बीकॉम यहाँ पर लगभग 1500 फी है, लेकिन अगर आप पेड सीट पर जाना चाहते हो तो यहाँ पर 15,000 जो है वो जुड़ता जाएगा, ओके। ये समझ में आ गई, पूरा एक बार देख लेना आप सारे अपने अपने कोर्सेज के, जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है आप उसका फी और सीट देख सकते हो। फिर बीसी ऑनर्स के लिए यहाँ पर देखो इसमें भी पेड सीट है, ठीक है, 16 पेड सीट है, इसमें कोई पेड सीट नहीं है इस वाले में, विभारवा में, लेकिन 35,000 फी इसका है। और ये जो है यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी का, ये 2 साल का होगा, ठीक, क्योंकि डिप्लोमा 2 साल का ही होता है। तो यहाँ पर 60,000 रुपये यहाँ पर ईयर आपको देना होगा। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ एडिशनल फी भी आपको यहाँ पर देना होता है, जैसे कि वो क्या था, कोर्स का फी था पूरा कि साल भर में कितना दोगे, ठीक है, सेमेस्टर वाइज कितना दोगे। लेकिन कुछ यहाँ पर जैसे एडमिशन लेने जा रहे हो तो आप एडमिशन के लिए जो है ओनली वंस एक बार लगेगा एडमिशन के टाइम पर 1,000 रुपया, ठीक है। इनरोलमेंट फी आपको 200 रुपया देना होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन फी आपको 100 रुपया देना होगा, ठीक है, पर सेमेस्टर ये लगेगा, पर एनम पर सेमेस्टर देख लेना। कुछ एक्स्ट्रा फी भी है, मतलब वो 15,000 जो है उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा फी यहाँ पर है। तो ये भी यहाँ पर हो गया। अब आ जाते हैं यूनिवर्सिटी के फैसिलिटीज के ऊपर। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने देख लिया, कोर्स देख लिया, फी देख लिया, सीट देख लिया, ओके। ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीजें किसमें आपको एडमिशन लेना है। आप अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, अगर आपने वो पेपर दिया है तो आप जरूर से यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अगेन कट ऑफ उतना ज्यादा हाई नहीं रहता है। अगर आप जनरल हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी में
क्योंकि देखो ST/SC के लिए तो सीट्स रिजर्व हैं, तो उनके लिए कम नंबर पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। EWS में भी सीट रिजर्व है, हालांकि बहुत नहीं है, फिर भी कट ऑफ थोड़ा सा कम ही जाएगा, ओके। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हो या फिर OBC से हो तो आपको थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा जाएगा। ST/SC कैंडिडेट का तो उतना ज़्यादा रहता नहीं है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर 40% नंबर है आपका, 35-40% अगर CUT में, मान लो कि यहाँ पर BA में लेना है, ठीक है। अब BA में शायद जनरल टेस्ट था ना और लैंग्वेज था, तो इसमें अगर दोनों मिला करके आप अगर 450 का अगर 30-40% नंबर ले आ रहे हो तो ST/SC कैटेगरी में आपका एडमिशन हो जाएगा। जनरल कैटेगरी में आपका कम से कम 50% होना चाहिए, 40% से 50% अगर आपका नंबर है तो आपको वही मतलब आप समझो कि 220 के आसपास है, 200 से 220 के आसपास, तो आपको एडमिशन यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन कुछ कोर्सेज जैसे बीटेक के कोर्सेज उनमें बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है, तो उसको मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर है, ठीक है। फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर में जाकर के वहाँ पर आप बैठ सकते हो, जो भी जरूरत होगा काम हम कर सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत है नहीं, कंप्यूटर सेंटर आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पर हेल्थ सेंटर है, जैसे ये देखो BHU में हेल्थ सेंटर है, वैसे यहाँ पर भी हेल्थ सेंटर है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जो है इलाज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लैंड वाईफाई लगा हुआ है हर जगह, ठीक है, हर बिल्डिंग के पास, ठीक है। हॉस्टल में जाते हो हॉस्टल में भी, तो ये भी फ्री रहेगा, बिल्कुल आराम से जो है वाईफाई यूज कर सकते हो, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है किस पर्पज के लिए यूज करते हो, ठीक है। वीडियो कॉल करते रहोगे तो फिर वीडियो कॉल करो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, कोई मना तो करेगा नहीं। चलो, वीडियो कॉल भी जरूरी है, ठीक है। चलो, यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज, द गौतम बुद्धा सेंट्रल लाइब्रेरी, नाम ही है द गौतम बुद्धा सेंट्रल लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पर लाइब्रेरी भी आपका देखो कितना बड़ा, कितना आलीशान जो है, ये जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये जो है एक लाइब्रेरी है जहाँ पर हजारों बुक्स हैं, आप जा करके यहाँ पर बैठ करके पढ़ाई कर सकते हो। ये भाई 2-3 मंजिला है लग रहा है, ठीक है, 2 मंजिला तो होगा ही, 2-3 मंजिला, ठीक है। चलो, बहुत बड़ी सी, बहुत भव्य है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर गेस्ट हाउस भी है, तो अतिथि गृह भी है, जैसे BHU में भी अतिथि गृह होता है ना, वैसे यहाँ पर भी है। तो ये गेस्ट हाउस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपके कोई मतलब कोई अगर आते हैं, जैसे माता पिता ही आ गए आपके यहाँ पर, आपसे मिलने आ गए, तो आप यहाँ पर उनको यहाँ पर बात कर सकते हो और वहाँ पर वो ठहर सकते हैं, ठीक है, रह सकते हैं, यहाँ पर रात गुजार सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। अगर आपके कोई मेहमान आ जाते हैं, कोई दोस्त ही आ गया, मान लो हॉस्टल में नहीं रहने दिया जा रहा है, तो यहाँ पर भी रख सकते हो उसको, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई रिलेटिव आ गए तो वो भी रह सकते हैं। यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज़, तो यूनिवर्सिटी के फैसिलिटी में बात करें तो यहाँ पर कैंटीन मेस भी आपको देखने को मिल जाएगा। हॉस्टल में तो मेस होता ही है, अलग से भी एक कैंटीन है, वहाँ पर भी जाकर के खा पी सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। यूनिवर्सिटी का अपना प्लेसमेंट सेल है, तो ये जो है जो भी कुछ कोर्सेज में, जैसे BTech का कोर्स हो गया, BA LLB का कोर्स, BBA LLB का कोर्स हो गया, ठीक है, BCom के कोर्सेज हो गए, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर प्लेसमेंट भी मिल जाता है कई बार, तो प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर अलग से सेल है, तो ये इन्वाइट करते हैं कंपनीज को, ठीक है, तो वो आपको प्लेसमेंट देते हैं। अगर आप मतलब अच्छे खासे हो, अगर आप इसमें आ जाते हो तो ठीक है, आपको जो है प्लेसमेंट मिल जाएगा, जॉब मिलने में मदद करते हैं। कोचिंग सेंटर्स फॉर ST/SC माइनॉरिटीज, तो ये जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ फ्री कोचिंग सेंटर भी यहाँ पर चलाए जाते हैं, जैसे कि UGC रेमेडियल कोचिंग प्रोग्राम, ये जो है यहाँ पर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट हु फेस डिफिकल्टीज लर्निंग इन द सब्जेक्ट कंसर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, अगर आप नहीं सीख पाए हो, तो आप यहाँ पर सिखाया जाएगा आपको। UGC नेट कोचिंग, तो UGC नेट के लिए भी आपको कोचिंग दिया जाएगा। रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी भी है यहाँ पर, जो कि आपको सिविल सर्विसेज IAS IPS IFS के लिए, या फिर स्टेट सर्विसेज SSC RRB बैंकिंग जो भी है, मतलब ये सब जो है तैयारी वहाँ पे करवाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। और यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, इसको भी पढ़ लेना। इसमें क्या है, UPSC के लिए जो है वही जो है, इसमें भी शायद वैसा ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको भी पढ़ लेना। तो मतलब ST/SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, मतलब अलग से कोचिंग दी जा रही है। यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज़ में स्पोर्ट्स के बारे में देख लो, तो स्पोर्ट्स में यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कौन कौन से स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो एक बार पढ़ सकते हो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर फुटबॉल होता है, ठीक है, वॉलीबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स में, ठीक है, और यहाँ पर और भी जिम्नेजियम भी है, मतलब जिम भी यहाँ पर, तो जिम भी अगर मतलब बॉडी वॉडी बनाना है बना सकते हो, ठीक है। इंडोर गेम्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस, कैरम, ये सारे के सारे भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे ये देखो किसी में ये जीते हुए हैं कुछ, ठीक है, कोई गेम होगा, और ये जीतने के बाद जो देखो यहाँ पर इनके पास ट्रॉफी है। आप लोग भी जाओगे तो आप लोग गेम में अगर पार्टिसिपेट करोगे, जीतोगे, ऐसे आपका भी फोटो लगेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा यहाँ पर
अगला फैसिलिटी है हॉस्टल का, ठीक है, क्योंकि हॉस्टल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आप जाते हो वहाँ पर पढ़ने तो हॉस्टल मिल जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको भटकना नहीं पड़ता है, एक ही जगह सब कुछ मिल गया, हॉस्टल में आप रहो, खाओ पियो मस्त, ठीक है, वहाँ दोस्त भी कई सारे बन जाते हैं, तो माहौल एकदम बढ़िया हो जाता है जब हॉस्टल आपको मिल जाता है। तो हॉस्टल में देखो यहाँ पर अगर हॉस्टल देखो, जैसे ये संघमित्रा महिला छात्रावास है, ठीक है, एक्सटेंडेड होकर के बनाया गया है, ठीक है, तो ये जो है नया छात्रावास बना हुआ है, ठीक है, महिलाओं के लिए, ये मतलब गर्ल्स के लिए। तो बॉयज हॉस्टल देखोगे 3 बॉयज हॉस्टल है और 4 जो है गर्ल्स हॉस्टल है। तो अशोक देखो, हम लोग हिंदी में अशोक पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश वाले पता नहीं इसको अशोका कर देते हैं। जैसे अगर मैं चित्रलेखा है, ये तो ठीक है, मतलब ये तो लड़की का नाम है, ठीक है, चित्रलेखा हो गया, लेकिन अगर मैं अशोका पढ़ने लगूँ इसको, अशोक का नाम अशोका कर देते हैं, ये पता नहीं, ठीक है, इनको ए लगाने की आदत है, सबके नाम में ए लगा दो, चाहे लड़का हो लड़की हो ए लगा दो। सिद्धार्थ हॉस्टल, ठीक है, कनिष्क हॉस्टल, तो ये 3 हॉस्टल है, साथ ही साथ गर्ल्स हॉस्टल जो है चित्रलेखा, संघमित्रा, यशोधरा और न्यू गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, तो ये 4 गर्ल्स के लिए और 3 जो है आपका यहाँ पर बॉयज के लिए हॉस्टल है। तो आपको अगर हॉस्टल अलॉट हो गए तो बहुत बढ़िया। देखो सिद्धार्थ छात्रावास है, यहाँ पर अशोक पुरुष छात्रावास है, ठीक है, बॉयज हॉस्टल है। देन यहाँ पर देखोगे यूनिवर्सिटी में कितना फी लगता है, मतलब सॉरी यहाँ पर हॉस्टल के लिए फी कितना लगता है, तो फी भी आप एक बार देख लो। टोटल देखोगे तो टोटल यहाँ पर 4600 बताया जा रहा है, ये सब उतना जरूरी है नहीं, ठीक है, एक बार देख पढ़ सकते हो, लेकिन टोटल फी यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको 4600 रुपया फी देना होगा, ठीक है, 4600 रुपये टोटल फी यहाँ पर लगेगा आपको। देन यहाँ पर कहा जा रहा है ये जो है ना 2000 रुपया ये रिफंडेबल होता है, ठीक है, क्वेश्चन फी होता है वो हर जगह होता है वैसा, ये जो क्वेश्चन फी आपको एडमिशन के टाइम पे लगेगा फिर आपको वापस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो द SC ST स्टूडेंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रूम रेंटल चार्जेस, तो इनको जो है ST SC अगर आप कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर ये जो रूम रेंटल चार्ज है, जैसे ये रूम रेंटल पर सेमेस्टर जो लग रहा है 500 रुपया, ये 500 रुपया यानी कि एक साल में जो 1000 रुपये लगेगा ये 1000 रुपये आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है, तो आपका फी कम हो जाएगा। जैसे ये 2000 जो है ये एक ही बार लगे और ये क्या है रिफंडेबल है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मनी जो 2000 लग रहा है ये तो रिफंडेबल है, वन टाइम है, तो ये 2000 आप हटा सकते हो क्योंकि 2000 आपको वापस मिल जाएगा लास्ट में, जब यहाँ से कोर्स कंप्लीट करके मतलब बाहर निकलोगे तो 2000 आपको वापस मिल जाएगा, तो फी आपका घट जाएगा। जैसे यहाँ पर ये देखो ये तो आपको देना नहीं है, ST SC कैंडिडेट हो आपको तो सिर्फ 500 होगा, ये 500 जो है 5 कितना हो गया 10 मतलब 1000, और ये एडमिशन के टाइम पर ही लगेगा, पर ईयर लगेगा, ठीक है, तो मतलब 2000 हो गया 2000 और यहाँ पर मतलब 2100 रुपया अगर आप ST SC कैंडिडेट हो पर सेमेस्टर 2100 रुपया लगेगा, और ये 1000 तो मतलब आपको पर सेमेस्टर भी कम हो जाएगा क्योंकि ये पर ईयर लग रहा है, और सेमेस्टर वाइज तो फिर कितना हो जाएगा, सेमेस्टर वाइज आप देखोगे तो बहुत कम लगेगा, ठीक है, आपको 1000 और ये 100 रुपये और 500 और जोड़ सकते हो, ठीक है, 1600 रुपये आपको लगेगा, ठीक है, पर सेमेस्टर 1600 रुपया अगर ऐसे जोड़ोगे तब ST SC कैंडिडेट हो तब, और अगर आप ST SC कैंडिडेट नहीं हो तो इसमें 1000 रुपये पर साल का बढ़ जाएगा, मतलब 3100 रुपया होगा। तो ये 4600 जो लिखा है ना 4600 बस लिख दिया गया, बट इतना लगेगा नहीं क्योंकि 2000 रुपये तो वो वन टाइम है और वापस भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा, ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया पूरा जो है किसके बारे में, तो आज हमने BBAU यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लिया है। बहुत अच्छा इसका कैंपस है, ठीक है, हमने वहाँ के स्टूडेंट से बात भी किया है, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट मिलेगा, माहौल मिलेगा, पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा माहौल है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो, अगर जिस कोर्स में लेना चाहते हो, अगर वो कोर्स यहाँ पर है और CUT में अगर आपने वो पेपर ऑप्ट किए हैं तो आप जरूर से यहाँ पर ट्राई करना। अभी डेट है ही रजिस्ट्रेशन के लिए, सारी चीज़ बता ही दिया है, रजिस्ट्रेशन करवाओ और जाकर के पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई परेशानी है इससे रिलेटेड और भी कोई सवाल है तो जरूर पूछना। साथ ही साथ 2025 बैच जो है वो हमारा लॉन्च हो चुका है CVT के लिए, तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हो, आपके भाई बहन है कोई तैयारी करना चाह रहे हैं तो जो है हमारे कोर्सेज में इनरोल हो सकते हो, ठीक है, ये नंबर है, यहाँ पर कॉल करके आप बात कर सकते हो। ये सारे कोर्सेज आपको UG कोर्सेज में देखने को मिल जाएंगे, UG में आप ये सारे कोर्सेज की प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। देन यहाँ पर PG के कोर्सेज भी चलते हैं, तो अगर आप PG में एडमिशन लेना चाहते हो और तैयारी करना चाहते हो 2025 के लिए, ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर इसके लिए भी इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हो। फी के बारे में डिटेल वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अभी डिस्काउंट चल रहा है तो अगर आपको चाहिए तो आप जरूर से कॉल करके बात कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये रही बात हमारी आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। आई होप कि ये जो है सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा और हमने देखा है बहुत अच्छा रिस्पांस भी आप सभी का आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है मज़ा आ ही रहा होगा, ठीक है, और एक बार शेयर भी इसको करते चलिएगा, सभी को पता चले कि भाई भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ JNU BHU DU ही है, ठीक है, इधर बहुत कंपटीशन है भाई, तो इधर अगर जाना चाहते हो पढ़ने, यहाँ भी फीस उतना है नहीं, आराम से जो है यहाँ भी आप पढ़ सकते हो और बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है, कैंपस भी बहुत लाजवाब है। तो चलिए मिलते हैं अगले
अगले एपिसोड में किसी और नए यूनिवर्सिटी के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।